बदमाश बंदर। एक जंगल में एक बदमाश बंदर रहता था। वो सबको परेशान करता था। कभी किसी का मिट्टी का घड़ा तोड़ देता, तो कभी पेड़ के ऊपर से कच्चे फल तोड़ तोड़ के नीचे से गुजर रहे जानवरों पर फेंकता, तो कभी किसी को मारकर ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता। उसे ये सब करने में बड़ा मजा आता था। वो ये सब करके जोर जोर से हंसता था। जंगल के सारे जानवर उसकी बदमाशी से बड़े परेशान रहते थे। एक बार हथनी रानी ने उस बदमाश बंदर को समझाया, देखो बंटी, तुम ये रोज रोज जो सबको यूँ परेशान करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। किसी दिन तुम खुद अपने ही जाल में फंस जाओगे, उस दिन पछताओगे। तुमने कभी कहावत नहीं सुनी कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो एक दिन खुद उसमें गिर जाते हैं। पर हथनी रानी, मुझे तो दूसरों को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। जिस दिन किसी को परेशान ना कर लूं, मेरा तो खाना ही हजम नहीं होता। लेकिन इससे तो तुम्हारा कभी कोई दोस्त ही नहीं बनेगा और हर कोई तुम्हें बदमाश बंटी कहकर बुलाएगा। कोई बात नहीं, बंटी को किसी दोस्त की जरूरत नहीं है। मेरी बात याद रखना, एक दिन तुम अपनी ही बदमाशी की वजह से पछताओगे। बंटी बंदर ने हथनी की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी और उसकी बदमाशी जारी रही। एक दिन सुबह सुबह बंटी बंदर पूरे जंगल में खुशी के मारे उछल रहा था। इस डाली से उस डाली, इस पेड़ से उस पेड़। उसे इतना खुश देखकर हथनी रानी ने सूंड ऊपर करके उससे पूछा, क्या बात है बंटी बंदर, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहे हो। पता है, शहर से मेरे मामा का फोन आया था। आज शाम को वो हमारे घर आ रहे हैं और साथ में मेरे लिए ढेर सारे खिलौने और आइसक्रीम भी ला रहे हैं। मैं इसीलिए बहुत खुश हूँ। तो क्या तुम अपने खिलौने जंगल के दूसरे जानवरों के साथ बांटोगे? अरे नहीं, मैं अपनी चीजें किसी और के साथ नहीं बांटता। जिसको भी खेलना है वो खुद शहर जाकर ले आए। ये कहकर बंदर हथनी रानी के कान मरोड़ता हुआ वहाँ से चला गया। ये कभी नहीं सुधरेगा। ये कहकर हथनी रानी भी पार्लर के लिए चली गई। शाम को वो बड़ी बेचैनी से अपने मामा का इंतजार करने लगा। वो यही सोच रहा था कि पहले आइसक्रीम खाए या पहले खिलौनों से खेले, या फिर वो आइसक्रीम खाते हुए खिलौने से खेले। ये सब सोचकर ही उसके पेट में गुदगुदी हो रही थी। लेकिन अब तक तो मामा को आ जाना चाहिए था। बंटी को बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा था। फिर उसे दूर से मामा आते हुए दिखाई दिए। वो छलांग मार मार के मामा के पास पहुंचा, पर उसने देखा मामा का सफेद कुर्ता पजामा पूरी तरह मैला हो गया था। सर पर भी चोट लगी हुई थी। हाथ में जो बैग था वो भी फट गया था। ये देख के बंटी ने मामा से पूछा, मामा, ये आपको क्या हुआ? आपके सर पर ये चोट कैसे लग गई? और मेरे खिलौने और आइसक्रीम कहाँ हैं? सॉरी बंटी, मैं तो तुम्हारे लिए शहर से खिलौने और तुम्हारी पसंदीदा चॉकलेट आइसक्रीम लेकर ही आया था, पर किसी बदमाश ने रास्ते में केले के छिलके फेंक रखे थे। अंधेरे में मैंने देखा नहीं और मैं धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। तुम्हारे सारे खिलौने टूट गए और आइसक्रीम भी गिर गई और मुझे ये चोट लग गई। ये सुनकर बंटी को याद आया कि ये केले के छिलके तो उसने ही रास्ते में जानबूझकर गिराए थे और पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ करना मामा जी, मैंने ही वो केले के छिलके सड़क पर गिराए थे। पर क्यों बंटी बेटा? ताकि आने जाने वाले लोग उस पर फिसलकर गिरे और मैं उन्हें देखकर ताली बजाऊं। लेकिन ये क्या, इससे तो मेरा ही नुकसान हो गया। तो तुम्हें अब समझ में आया बंटी बेटा, जो लोग दूसरों का नुकसान करते हैं, एक दिन उनका खुद का नुकसान हो जाता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वालों से कोई दोस्ती भी नहीं करता। हाँ मामा जी, अब से जंगल में किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। सबसे मिलजुल कर रहूँगा और दूसरों की मदद भी करूँगा। ये हुई ना बात। इसी बात पर मैं अब जब भी शहर से लौटूंगा तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक नहीं, 2 खिलौने और ढेर सारी आइसक्रीम लेकर आऊंगा। और मैं वो आइसक्रीम और खिलौने सबके साथ बांटूंगा। वाह बंटी बेटा, तुम तो सच में सुधर गए। इतना कहकर मामा ने बंटी को गले से लगा लिया और उस दिन से बंटी बंदर ने किसी को भी परेशान नहीं किया और सबसे मिलजुल कर रहने लगा। तो दोस्तों, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो एक दिन खुद उसमें गिर जाता है।